जो लोग हमारे पास यहाँ पर हैं वो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके पास फैमिलीज़ पैसा सब कुछ है, लेकिन उनको लोगों ने डिसोन किया हुआ है, धुतकारा हुआ है। मेरे पास एक चॉइस ये थी कि मैं किसी रिहेबिलिटेशन में बैठ के एक अच्छे से सोफिस्टिकेटेड से ऑफिस के अंदर बैठ के काम करूँ, एक अच्छी सी इनकम लूँ और शाम में घर चली जाऊँ। दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि वो माशरे पे, लोगों की ज़िंदगी पे एक इम्पैक्ट छोड़े। 70% फर्नीचर जो है वो लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। हमारे पास लोग टाइम को भी कंट्रीब्यूट करते हैं। मदद जो है वो सिर्फ पैसे के ज़ुमरे में नहीं होती। आप यकीन करें, हमारे किसी बच्चे की बर्थडे होती है, अगर हम डालते हैं तो सिविल सोसाइटी के लोग आते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। इसको हम बरकतों का घर कहते हैं। तो हम जब भी अपने इदारे के बारे में बात करते हैं तो हम उसको इंस्टीट्यूट, इदारा, ये सारे नाम नहीं लेते, हम उसको बरकतों का घर कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? आप ठीक हैं? खैरियत मैं से? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैडम, इतना ज़बरदस्त आपने इस काम का ये जो माहौल दिया हुआ है, ये जादू आपने कैसे किया, इसके बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम ताहिरा बानो है। मैं बाय प्रोफेशन माहिर नफ्सियात हूँ और इस इदारे का ये घर जो आप देख रहे हैं इतना खूबसूरत सा, इसका नाम बरकतों का घर है, हाउस ऑफ ब्लेसिंग्स है। बहुत अच्छा नाम रखा है आपने और देखने में भी ऐसा ही लग रहा है। ये CDRS एक ऑर्गेनाइजेशन है, अम्ब्रेला टर्म है, जिसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें से एक प्रोजेक्ट जो है वो हाउस ऑफ ब्लेसिंग्स के नाम से। इसको हम बरकतों का घर कहते हैं। तो हम जब भी अपने इदारे के बारे में बात करते हैं तो हम उसको इंस्टीट्यूट, इदारा, ये सारे नाम नहीं लेते, हम उसको बरकतों का घर कहते हैं। अगर कोई खातून बेवा हो जाती हैं या तलाक याफ्ता हो जाती हैं, तो अगर वो मीडियोकर लेवल पे ज़िंदगी गुजार रही थी तो इस एक साने की या हादसे की वजह से उनके पास रहने की कोई जगह नहीं होती। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बच्चे नॉर्मल तरीके से खाना नहीं खा सकते, वो जो सारा लाइफस्टाइल है वो ज़ीरो हो जाता है। अब वो या तो अपनी अम्मा के घर जाएंगी, अगर वो किसी खैराती इदारे में जाती हैं तो वहाँ सारा पैटर्न ये होता है कि बच्चे लोग नहीं रखते, जहाँ माएँ रखते हैं वहाँ बच्चे नहीं रखते। तो हमने इस नज़रिए को सामने लाया कि माएँ अपने बच्चों के साथ रह सकें, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग घरों में ज़िंदगी गुजारती हैं। उन्होंने अपना बच्चा तैयार किया, बच्चा स्कूल भेजा, उसको लंच दिया, बच्चा स्कूल से आया है, फिर वो कारी साहब का पढ़ रहा है, फिर वो ट्यूशन का पढ़ रहा है। तो ये एक आइडिया था कि यतीम बच्चों के लिए और बेवा या तलाक याफ्ता ख़वातीन जिनके साथ बच्चे हैं, उनके लिए एक ऐसी लिविंग प्रोवाइड हो, ऐसा घर प्रोवाइड हो जहाँ पे वो बिल्कुल वैसी ज़िंदगी गुजारे जैसे वो अपने घर में गुजार रहे थे। यहाँ पे रहने वाले लोगों को हम फाइनेंशियली एम्पावर करना चाहते हैं, हम इमोशनली एम्पावर करना चाहते हैं। जब भी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात होती है तो हम ये एस्पेक्ट भूल जाते हैं कि अगर आप नफ्सियाती या जज्बाती तौर पे मजबूत नहीं हैं तो आप माशरे में एक आरामद शहरी नहीं बन सकते। तो ये एक वजह थी कि हमने फाइनेंशियली और इमोशनल एस्पेक्ट दोनों को मिक्स किया। तो हम इनकी फ़िज़िकल केयर की बात हो, फाइनेंशियल केयर की बात हो, इमोशनल केयर की बात हो, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो बच्चे हैं, जो ख़वातीन हैं, उनको ये सारे एस्पेक्ट्स कवर हों ताकि जब वो वापस इस घर से निकल के इस माशरे में जाएँ तो वो एक कारामद शहरी बन सकें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर नफ्सियात का और माशरे का थोड़ा बहुत भी एहसास होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखिए, मेरे पास एक चॉइस ये थी कि मैं किसी रिहेबिलिटेशन में बैठ के एक अच्छे से सोफिस्टिकेटेड से ऑफिस के अंदर बैठ के काम करूँ, एक अच्छी सी इनकम लूँ और शाम में घर चली जाऊँ। दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि वो माशरे पे, लोगों की ज़िंदगी पे एक इम्पैक्ट छोड़े। जो लोग हमारे पास यहाँ पर हैं वो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके पास फैमिलीज़ पैसा सब कुछ है, लेकिन उनको लोगों ने डिसोन किया हुआ है, धुतकारा हुआ है। हम उनको इतना ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं कि उनके अंदर से जो एक एहसास कमतरी है ना कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी के लिए क्या करूँगा, मैं तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो एक चैलेंज है किसी को इस स्टेट से बाहर निकाल के उसके पैरों पे खड़ा करने का और उसको वापस उसी माशरे में भेजने का जिसने उसको धुतकारा था, तो ये मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मजबूत और बड़ा लगा कि बजाय इसके कि मैं कहीं बैठ के बस अपना काम करके घर चली जाऊँ। हमारे पास इन हाउस मैनेजर है, शी इज़ MBA माशाल्लाह से, वो यहाँ पे 24/7 होती हैं। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बच्चों को पढ़ाना, रूटीन सेट करना कि हर कोई नमाज़ पढ़ रहा है, जो भी उनकी मज़हब या मसलक है उसके हिसाब से वो प्रैक्टिस कर रहा है नहीं कर रहा, ग्रोसरी हुई है या नहीं हुई, सर्दी गर्मी के कपड़े मिले नहीं मिले, स्कूल जा रहे नहीं जा रहे, तो उनकी इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने बच्चों को डंडे के ज़ोर पे तो नहीं रखा हुआ जैसे, और मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन और ऑर्गेनाइजेशंस में होता है ऐसा तो नहीं है कुछ? एग्जैक्टली, बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा है कि जब मैं वापस जाती हूँ तो जिस तरह से बच्चे मुझे सी ऑफ करते हैं, या अगर मैं कभी ट्रैवल कर रही होती हूँ तो जब मैं यहाँ से जा रही होती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा हैवी फील होता है जैसे इंसान को अपना घर छोड़ते हुए होता है। तो वो जो कनेक्शन है वो डिफरेंट है और मुझे लगता है कि वो बड़ा एविडेंट है। जब मुझे लोग आके पूछते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप इस जगह की वाइब्स फील करें, आपको पता लग जाता है कि इज़ इट पीसफुल और नॉट। आपको क्या लगता है हमारी सोसाइटी में आज भी ऐसे लोग हैं कि जब आप
भलाई के लिए या अपनी सोसाइटी के कुछ अच्छे काम के लिए पहला कदम उठाएं, तो आज भी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं कि आपके उस कदम को फॉलो करने के लिए या उस कदम के साथ कदम मिलाने के लिए लोग आज भी मौजूद हैं हमारी सोसाइटी में? बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। मैं इस चीज़ को बड़े दिल से अप्रिशिएट करना चाहूँगी, चाहे वो फेसबुक की पोस्ट हो, चाहे आपकी तरह के लोग हों जो हमारे पास जाते हैं, चाहे कोई रिलेटिव्स हों, चाहे HOB के बरकतों के घर के दोस्त हों। हमारे पास ऑनेस्टली स्पीकिंग जब आप अंदर जाके देखेंगे तो 70% फर्नीचर जो है वो लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, एंड इट्स दैट मच न्यू कि आपको देख के लगता नहीं है कि ये यूज़ है। और बहुत सारे लोगों ने नई चीज़ें भी लेके ख़रीद के हमें डोनेट की हैं। तो हमारे यहाँ लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारे पास लोग टाइम को भी कंट्रीब्यूट करते हैं। मदद जो है वो सिर्फ पैसे के ज़ुमरे में नहीं होती। आप यकीन करें, हमारे किसी बच्चे की बर्थडे होती है, अगर हम डालते हैं तो सिविल सोसाइटी के लोग आते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, इनसे मिल के बैठ के बात करने के लिए। तो मैं इस चीज़ को बड़े दिल से अप्रिशिएट करूँगी, एक्नॉलेज करूँगी कि हमारी सोसाइटी में आज भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह के इदारों को सपोर्ट करते हैं, इस तरह के आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं। अब कोई ऐसा शख्स जो हमारी वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचना चाहे और यहाँ के बच्चों के साथ कोई दिन स्पेंड करना चाहे, तो आप लोगों की तरफ से उसकी इजाज़त है? हमारी तरफ से बिल्कुल इजाज़त है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें इन्फॉर्म्ड हो, जैसे आपका था। बाकी हमारे पास ओपन डोर पॉलिसी है। इट्स नॉट लाइक हम आपको पहले, जैसे अभी आप खुद आए, आपको बेहतर पता होगा कि हम बाहर खड़ा करके वेट करा रहे हैं, हम चीज़ें चेंज कर रहे हैं। सो वी हैव द ओपन डोर पॉलिसी। वी जस्ट वांट कि हमें पहले से पता हो, ताकि हमने उस तरह से अरेंजमेंट किए हो, या अगर हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे भी कारी साहब का टाइम है, तो उस टाइम में वो बच्चों का टाइम डिस्टर्ब ना हो, स्कूलिंग वगैरह। बाकी वी हैव द ओपन डोर पॉलिसी। इनफैक्ट हम वेलकम करते हैं कि लोग आएँ, बच्चों के साथ दिन स्पेंड करें, उनसे बात करें। हम एक्सपोजर विजिट्स पे जाते हैं तो हम लोगों से कहते हैं कि हमें फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए, हम अपने बच्चों को खुद लेकर जाते हैं, लेकिन अगर आप उस दिन आके उनसे मिलेंगे तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ गुड इम्पैक्ट। तो उसमें भी हम बहुत वेलकमिंग है कि अगर कोई आना चाहे, यहाँ आना चाहे, हमारे विजिट्स में आना चाहे, तो दे आर मोर देन वेलकम। अच्छा, इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं? और ऑर्गेनाइजेशंस और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस की तरह आपके भी फ्यूचर प्लान यही है कि अब जेब भारी करने का वक्त आ गया है? ऐसा तो नहीं है? नहीं, जेब भारी करने का वक्त नहीं आया, लेकिन हाँ, मेरा अगर आप ज़ाती प्लान पूछें, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान पूछें, तो हमारा है कि अभी हमारे पास जो फैमिलीज़ हैं, अगर मेरे पास काशिफ साल बाद आते हैं या 2 साल बाद आते हैं, तो मैं काशिफ को बता सकूं कि वो जो फैमिली हमारे पास थी, अब वो HOB से बाहर जाके ये अपना बिज़नेस कर रही है, यहाँ वो रह रहे हैं और इतना वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। सो दैट इज़ व्हाट आवर प्लान इज़ कि हम इनको 2 साल 3 साल के टाइम फ्रेम के अंदर फाइनेंशियली और इमोशनली इतना एम्पावर कर दें कि अपने पैरों पर खड़े हों, और हम लोगों को रेफरेंस दे सके कि जी ये हमारी फैमिली ग्रेजुएट किया। हमारा जो इस्लामाबाद में इदारा है, वहाँ से एक फैमिली ने घर से बेकिंग का बिज़नेस शुरू किया, और वो इतने इंडिपेंडेंट हुए काशिफ के, उन्होंने कहा कि भाई अब आप हमारा कमरा किसी और को दे दें, हम यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं। एक बच्चा हमारा वहाँ से जो है वो अभी सरगुदा कैडेट कॉलेज गया है माशाल्लाह से। सो ये हमारे प्लान्स हैं जो समवॉट आपको रिजल्ट्स दिख भी रहा है, और इन्हीं रास्तों के ऊपर चल के हम अपने लोगों को भी इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं। माशाल्लाह, इसका मतलब है दिया से दिए जलाने का सिलसिला जारी है। एग्जैक्टली, ऐसा ही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह से काम करती रहें और साथ आप जैसे लोग आपके साथ जुड़ते रहें। थैंक यू सो मच काशिफ। थैंक यू।